ये बच्चा है उत्सव। हम बंगाली में इसको उसका जो उच्चारण करेंगे उत्सव करेंगे, उत्सव। उत्सव बांग्लादेश में हिंदू लड़का है, था बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि इसे कल बांग्लादेश के जिहादियों ने मार दिया ब्लास्फेमी के नाम पर, ब्लास्फेमी के नाम पर कुछ ऐसा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इस पर क्या बात करूं, लेकिन फिर भी बात तो करनी ही होगी। ये बहुत मेरे लिए, जहां तक मैं समझता हूँ, ये लास्ट पिक्चर्स हैं इस बच्चे की, ये लास्ट पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हुआ क्या है, ये इसका पूरा नाम जो है वो उत्सव मंडल है। ये इसको प्रोवोक किया, जो मदरसा के बच्चे थे, मदरसा के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस बच्चे को प्रोवोक किया, हिंदू गॉड्स को गालियां दी। अब देखिए, ये एक 15 साल का बच्चा है, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल सारे 15 क्लास के बच्चे होते हैं। आप उस किसी के रिलीजन को लेकर गाली देना शुरू कर दें और उसको डेरोगेटरी कमेंट्स पास करना शुरू कर दें, तो कोई भी आदमी अपने रिलीजन के डिफेंस में बोलेगा ही। और ये शायद जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो भी खूब चिल्लाते हैं अगर उनको जरा सी ही कोई जरा सी भी बात बोल दे तो उनके मजहब पर हमला हो जाता है अचानक। तो वही हुआ इस बच्चे के साथ में, इसको हिंदू गॉड्स को गालियां दी गई। ये बच्चा हिंदू है, जाहिर है, नाम से पता लग रहा है आपको। तो जैसे ही उत्सव ने अपने धर्म की रक्षा के लिए कमेंट पास किए और बदले में, जाहिर है गुस्से में आया बच्चा, तो उसने इनके प्रॉफिट मोहम्मद पर कमेंट पास किए। और बस फिर क्या हुआ, वही सेम स्टूडेंट्स जो हिंदू गॉड्स को गालियां दे रहे थे, वो अचानक एक भीड़ में तब्दील हो गए। लोकल मुसलमान उनके साथ में मिल गए और उत्सव को घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन ले जाया गया दोस्तों, जहां पर क्या कहूं मैं, पुलिस मौजूद थी, फौज मौजूद थी, नेवी मौजूद थी, और इन सब की मौजूदगी में उत्सव को इस लगभग 3000 से ज्यादा की भीड़ ने, मुसलमानों ने, मेरे कहने में कोई हिचक नहीं है, 3000 से ज्यादा के मुसलमानों की भीड़ ने एक 15 साल के बच्चे को इन सब के सामने, फौज, नेवी, पुलिस, इन सब के सामने लिंच किया दिया, मारा, जिंदा मार दिया, उसको मार दिया, वहां पर मर्डर किया। बाद में इसी मॉब ने, मुस्लिम मॉब ने, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, मुस्लिम मॉब ने सेलिब्रेट किया इसकी लिंचिंग को, ऑनलाइन सेलिब्रेट किया, पुलिस स्टेशन के बाहर सेलिब्रेट किया, और तो और लोकल मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया गया कि हमने इसको मार दिया है। आप जरा इमेजिन कीजिए, इस बर्बरता की कल्पना कीजिए और बेशर्मी की कल्पना कीजिए कि कोई किसी की हत्या को लाउड स्पीकर पर एडमिट कर रहा हो कि हमने मारा है। ये बेहद, मैं इसको क्या कहूं, ये एक मिडिवल किस्म का बार्बरिज्म है जो इस छोटे बच्चे पर, 15 साल के बच्चे पर डाला गया। डेलिबरेटली पहले उसको प्रोवोक किया गया, कम्युनली प्रोवोक किया गया, फिर उसको मारा गया, मर्डर किया गया उसका। और इसके बाद में वो घटिया बुढ़ा 84 साल का मरने को तैयार इंसान, जो आजकल चीफ एडवाइजर बना हुआ है बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस, वो क्या कहता है कि ये जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं, इसके पीछे ये जो कुछ शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी वो जिम्मेदार है। क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसने इतने बुरे काम कर रखे हैं और इतना ज्यादा हिंदुओं को फेवर कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और वो उसको मार रहे हैं, उनको, हिंदुओं को मार रहे हैं। ये है वो सिनेरियो दोस्तों जो मुझे आपको बताना था। इस बच्चे को, मतलब आप जरा सोचिए तो सही कि एक मासूम दिखते बच्चे को इन्होंने, और जरा देखिए, सवाल ये नहीं है कि एक रिलीजियसली चार्ज भीड़ थी जिसने कर दिया, नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो मरहला है, जो सारी बात को देखने का जो एक जहां मुझे गुस्सा आता है, वो ये कि आपकी लोकल पुलिस मौजूद है, फौज मौजूद है, नेवी मौजूद है, और तब ये हो रहा है। दैट मीन्स आप सब इसमें मिले हुए हैं। बांग्लादेश की जैसी भी ये सरकार है, जो भी इसको चला रहा है, वो सब के सब इस बच्चे की हत्या के जिम्मेदार है। और शायद मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं सही बताऊं आपको, मुझे ये लगता है ये वो वक्त है जहां पर जो चीज हैरान करती है वो ये कि आखिर ग्लोबल कम्युनिटी कहां से हो रही है। जो हिंदूज हैं दुनिया भर में मौजूद, उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि भाई इतना मैसिव फेलियर जो हुआ है, वो अमेरिकन को तो गर्व करना चाहिए अपने ऊपर। जो अमेरिकन हैं उनको तो खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि वो जो करना चाहते थे इस रीजन में,
वो सक्सेसफुल रहे इसमें करने में। रिजीम भी चेंज कर लिया है उन्होंने, एक एथनिक क्राइसिस जो वो खड़ा करना चाहते थे वो उस तरफ बढ़ रहा है मामला सारे का सारा, एथनिक क्राइसिस बढ़ रहा है। एक अमेरिका की जो इंस्टॉल की हुई मुस्लिम पपेट गवर्नमेंट वो आ चुकी है, और हम आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि अमेरिका को जो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट्स हैं या इस्लामिस्ट लोग हैं उनसे हैंडल करने का एक लंबा तजुर्बा है। वो जानते हैं एग्जैक्टली उनसे कैसे डील किया जाना है, तो दे आर डूइंग दैट। ये एक और तरह से देखा जाए दोस्तों तो एक कलेक्टिव हिंदू, कलेक्टिव ग्लोबल हिंदू फेलियर भी है, वो भी मुझे लगता है, क्योंकि हमने प्रेशराइज ही नहीं किया अभी तक बांग्लादेश को, हम उस लेवल पर प्रेशराइज नहीं कर पाए हैं कि वो इस मैसेकर के लिए या इससे पहले जो हिंदुओं का मैसेकर हुआ है उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको अकाउंटेबल वो सरकार करे। ये मेरा छोटा सा कहना है। और इस सारे मामले पे और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, और स्पेशली फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश में जो रहने वाले हिंदू हैं उनको ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि जो बांग्लादेश एज अ कंट्री इज डूम्ड नाउ, इट्स गॉन टू डॉग्स, इट्स गोइंग टू डॉग्स नाउ। जो मामला है हिंदुओं को जो लोकल है वहां पर, उन्हें ये मामला खुद अपने हाथ में लेना होगा। जो सामने आए उनको मारना होगा। आपको अगर अपनी रक्षा करनी है तो अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना होगा, हथियार उठाने होंगे, और कोई चारा नहीं है, वरना यू विल बी कट लाइक लैम्स, सिंपल इज दैट। आपको भेड़ बकरियों की तरह से काटा जाएगा उस मुल्क में। तो या तो आप अपने लिए खड़े हों या रोना पीटना बंद करें, क्योंकि जो बाकी के मुल्क हैं वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकते हैं और किसी तरह का प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको खुद अपने आप को डिफेंड करना ही होगा और कोई चारा नहीं होता। हर एक को, कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मरना भी होगा, अपने लिए खुद ही आपको खड़ा होना होगा और कोई चारा नहीं है। और जो आपके सामने बांग्लादेश में नजर आ रहा है मित्रों, सेकुलरिज्म को दरकिनार रखिए। सच ये है कि यही इस्लाम है, सच ये है कि यही इस्लाम है और कुछ नहीं। इसके अलावा बाकी सब जो बताया जाता है वो छलावा है, सब छलावा है, सब मुलम्मा है जो जरा सी गर्मी पाकर पिघल जाता है। खैर, मुझे दुख ये होता है कि किसी भी शायद दुनिया के किसी भी माँ बाप को ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए कि उनको अपने बच्चे के साथ ये देखना पड़े, किसी को भी। मैं क्या कहूँ, जो बांग्लादेश है वो अब भागते हुए चल निकला है उस रास्ते पर जहां कभी पाकिस्तान रहा है, जहां पाकिस्तान है, जहां पाकिस्तान आगे जाएगा, वहां सब वो तरफ गाड़ी चल निकली है। तो मैंने कहा ये सबसे पहले आपसे खबर शेयर की जाए। मेरे एक दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, दोस्त क्या, आपके जरिए यही यूट्यूब पर ही मुझे मिले हैं, और पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा भारी सा मुझे कमेंट भी लिखा था, और मगर अल्टीमेटली मुझे उनकी बात से जो एगनी, जो उनकी एंग्विश, जो उनका गुस्सा था, वो उसका एहसास हुआ। मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया यूट्यूब पर, और उनको अपना ईमेल दिया, उन्होंने बदले मुझे ईमेल भी लिखा। और अब आप मानेंगे नहीं कि अब हम रेगुलरली ईमेल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार व्यू भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को भी देख रहे हैं और सब कुछ, और हम अपने कंसर्न्स को शेयर कर रहे हैं। तो जो कि मुझे लगता है शायद यूट्यूब की एक यही खूबी है, अच्छी बात है कि आप जैसे तमाम दोस्त जुड़ते हैं और हम अपने कंसर्न्स को शेयर करते हैं। एक बिना मिले ही हम कहीं अपने एक वैचारिक एकता अपने बीच में बना रहे हैं, एक एकमत्य जिसको कहते हैं हिंदी में, कि हम कहीं अपना एकमत बना रहे हैं।